लोगों को सख्त चेतावनी दी जा रही है कि घर से बाहर ना निकले। मुझे डर लग रहा है। पैनिक मत करो, ओके? मैं वीर को कॉल करती हूँ। डोंट पैनिक। कुंतल जी, अब मैं क्या करूं? दुनिया खत्म होने को जा रही है। मैं ऐसे में कैसे करूंगी जासूसी? बेसमेंट के अंदर जाओ और वहीं रहना, लेकिन अपने कान खोले रखना अमृत के लिए। अमृत हमारे लिए बहुत जरूरी है। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। ये ब्लैक होल है भी या नहीं, बेसमेंट में जाके पता चलेगा। चलो चलते हैं। आप सच में बिंदु सिद्धवानी के बेटे को अमृत से जिंदा कर देंगी? बेवकूफ समझा है मुझे। उसका बेटा कभी भी जिंदा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। उसकी आत्मा जा चुकी है। तुम लोग बस ताकत ही दिखाना। अक्कल नाम की चिड़िया होती है, कभी कभी उसे भी दाना डाल दिया करो। एक्चुअली रहने दो। बुद्धि का इस्तेमाल मैं ही कर लूंगी। बस एक बार वो बिंदु मेरे पास अमृत ले आए, तब तक के लिए हमें इस झूठ को जिंदा रखना होगा। और बिंदु? बिंदु बस एक बार वो अमृत मेरे पास ले आए, उसके बाद मैं उसको उसके बेटे से मिलवा दूंगी। अब जीते जी तो बेचारी मिल नहीं सकती ना, तो उसको उसके पास ही पहुंचा दूंगी, ऊपर। चलो अब चलते हैं बेसमेंट में। इस रिंग को बनाने का प्रोसेस लगभग इम्पॉसिबल था और शुक्र जानता था कि रिंग बनाने के लिए सबसे पावरफुल रिसोर्सेज की जरूरत है, और वो था हलाहल। समुद्र मंथन के बाद जब शिवजी ने सारा विष अपने कंठ में धारण कर लिया तो उसकी कुछ बूंदें जमीन पर आ गिरी और मिट्टी में मिलते ही एक नया मिनरल बन गया, जो ना सिर्फ बहुत पावरफुल था बल्कि उसे कंट्रोल करना नामुमकिन था। और शुक्र ये जानता था कि उसके प्लान्स के लिए डायरेक्टली हलाहल को यूज करना कितना डेंजरस हो सकता है, इसलिए उसने ये अंगूठी बनानी शुरू कर दी। हलाहल में इतनी एनर्जी यूज कर रहा था ये जानते हुए कि उसकी जान जा सकती है, वो रुका नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी रिंग चाहता था जिसकी पावर्स अनलिमिटेड हो, जो देवताओं को हरा सके और ब्रह्मांड पर असुरों की सत्ता कायम कर सके। और फिर था शुक्र का आखिरी प्लान, इस रिंग को और भी ज्यादा पावरफुल करने के लिए त्रिपुरासुर वाला युद्ध, जहां वो महादेव के खिलाफ गया।
जब महादेव ने अटैक किया तो ये रिंग महादेव को छू गई। यही तो वो चाहता था, यही तो उसका प्लान था। एक तरह से महादेव का आशीर्वाद इस रिंग को मिल गया और ये रिंग सबसे शक्तिशाली बन गई। शुक्र ये नहीं जानता था कि रिंग उसके हाथ से छूट जाएगी। अब एक बार फिर शुक्र ने हाल इकट्ठा किया है और उससे एक नया वेपन बनाया है। वो जो ब्लैक होल की तरह दिख रहा है उसने पृथ्वी पर फेंका है। हाल वो है जो एक भयानक तबाही ला सकता है। आप जानते हैं गुरुदेव कि आपने क्या कर दिया है। अब केवल पृथ्वी का ही विनाश नहीं होगा, पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा। हमारा भी सर्वनाश होगा। अब अगर हम ही नहीं रहे तो कैसी योजनाएं, कैसी विजय, कौन धारण करेगा उस अंगूठी को? क्या आपने सोचा भी है गुरुदेव? पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश होगा। अब अगर अंगूठी हमारी नहीं हो पाई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। पिछली बार तो स्वयं महादेव ने विष धारण करके महाविनाश से हमें बचा लिया था। इस बार कौन बचाए? हम रोकेंगे उसे। इसीलिए तो महादेव ने तुझे चुना है वीर। तो क्या हुआ, महादेव मेरे से उठ गए हुए हैं। ये चंद्रहास तलवार उनके आशीर्वाद से बनाई गई है। शिवाय, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। इट्स शो टाइम। शिवाय, एक बात तो सच है कि महादेव तुझसे गुस्सा जरूर होंगे, तेरा टेस्ट भी लेंगे, पर तू, मैं, हम सब उनके बच्चे हैं। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। भरोसा रख शिवाय। क्या बे सुपर हीरो, बड़े मैच्योर बातें करने लगा है तू। तेरे से तो सीखी है। चला चलते हैं। जस्ट बिकॉज तुम्हारी पावर्स चली गई है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कमजोर हो। ताकत, कमजोरी सब यहाँ होता है। तुम्ही ने सिखाया था मुझे ऐसा। आई नो पार्टनर, मैं भूला नहीं। एंड आई एम रियली हैप्पी कि तुम्हें मेरी बातें याद है। और टेंशन मत लो, अभी भी ना फ्लिप्स और जंप्स मैं अमेजिंग कर सकता हूँ। सुपर अमेजिंग। तुम्हें पता है, तुमने एक दिन अपने लाइफ की हीरो बनोगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। थैंक यू। क्योंकि तुम डिजर्व करती हो।
टेक केयर। ज़ारा, ये जो मिशन है ये थोड़ा खतरनाक है, पहले से डिफरेंट है। इसमें ना तो एलियंस हैं, ना ही गुंडे, ना ही वो हेलुसिनेशन वाली गैस। बस एक अजीब सी चीज है जिसका ना कोई सिरा है और ना कोई अंत। ये जो कुछ भी है बस हो रहा है ज़ारा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सबको सेफ रखूं। लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो वीर, मेरे पीछे मेरी फैमिली का ख्याल रखना ज़ारा। वो मेरी भी तो फैमिली है ना वीर, और तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। भगवान के बच्चे हो, जीत तुम्हारी होगी। चले? शायद बंटू ठीक ही कह रहा था, मुझे वीर को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए। कुछ कहा क्या? यूरोप रसिया में ऑलरेडी एक काली पावर बॉल तबाही मचा चुकी है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस पावर बॉल्स की पावर्स एकदम ब्लैक होल जैसी है, और अब ये ब्लैक होल जान माल सभी की तबाही मचाते हुए पड़ोसी देश की तरफ बढ़ रहा है, और इसका अगला टारगेट होगा इंडिया। विश्व भर की सरकारें इस विकट शक्ति से बचने में अपनी असमर्थता जता रही हैं। चेतावनी दी जा रही है कि लोग अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें। बहुत लोगों का यह भी मानना है कि ये एक अंत की शुरुआत है, जिसे क़यामत कहना गलत नहीं होगा। वीर, मुझे कुछ कहना है वीर। बोलो ज़ारा। क्या होगा वीर? पापा ने इस वॉच को कनेक्ट करके रखा हुआ है। इस पर हाल के सारे अलर्ट्स और अपडेट्स आते हैं।
अंधेरा छा गया है सारा, मुझे जाना होगा, टाइम निकला जा रहा है। कितने घंटे? घंटे नहीं सारा, मिनट्स बचे हुए हैं, 20 मिनट। पापा का फोन। पापा ये अचानक से 20 मिनट क्यों दिखा रहा है? पता नहीं बेटा क्यों अचानक इसकी स्पीड बढ़ गई है। अब तुम लोगों के पास सिर्फ 20 मिनट है। और बेटा एक ऐसी जगह ढूंढना जहां तुम्हें शहर और आसमान एक साथ दिखाई दे। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका आकार और बढ़ता चला जाएगा और एक एक करके सारी चीजें इसमें समाती चली जाएंगी। So take care, all the best. And I know, Veer, you can do it. वीर, अगर मैं वापस आया सारा तो मुझे वो सब बताना जो तुम मुझे बताना चाहती थी। बंटू, स्वीटी मीठी, मैंने उन्हें घर पे ही रहने के लिए कहा है, मामी मामा के साथ, और घर के सारे एग्जिट्स भी ब्लॉक करने के लिए कहा है। गुड। अंकल, कोई उम्मीद है? नहीं है, ये सब कुछ तबाह कर देगा। ये भी नहीं कहा जा सकता कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या नहीं, और ये भी नहीं पता ये किस हद तक तबाही मचाएगा। ज़ारा, अगर हम लोग की कोई उम्मीद है ना तो वो है हीरो और शिवाय। वो ही कुछ कर सकते हैं। कम से कम एलियन से लड़ते वक्त ये तो पता होता था कि किसे मारना है, किसे रोकना है और किससे फाइट करनी है। अब इससे कैसे लड़े? वीर, रावण की ताकत उसकी नाभि में थी और तूफान की ताकत बीचों बीच होती है। याद कर कैलाश, बर्फ जब टूटी थी और बर्फीला तूफान आया था तो हम गैस बीच में लटके थे। हमें अपनी गट फीलिंग पर भरोसा रखना होगा। सबसे पहले हमें इन लोगों को बचाना होगा, इन्हें किसी सेफ जगह पर पहुंचाना होगा। उसके बाद इस हलाहाल का देखना है कि क्या करना है।